हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दर्शकों के लिए शॉकिंग खबर। टप्पू का किरदार निभा रहे राज छोड़ रहे शो। व्हाट्सएप पर हेलो मम हेलो डैड मैसेज से सावधान, इस नए साइबर फ्रॉड से खाली हो रहा बैंक खाता। सोशल मीडिया पर हिट हुई कैटरीना विक्की की शादी, एक दिन में फोटोज पर मिले 3 मिलियन लाइक्स। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप, अर्जुन लाल जाट रवि ने डबल स्कल्स में स्वर्ण पदक जीता। सीडीएस जनरल रावत की बेटियों ने हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की माता पिता की अस्थियां। पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में सीडीएस जनरल बिपिन रावत मधुलिका रावत की बेटियों से मुलाकात की। दिल्ली की सीमा से बड़े काफिले में किसान रवाना, राजमार्गों पर यातायात धीमा। किसानों की घर वापसी पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और जीवितता को मेरा सलाम। बीजेपी को देश में एकता पसंद नहीं, ये शरद पवार ने 25 साल पहले कहा था, हमें अब समझ आया कि सही कहा था, संजय राउत ने कहा। यूपी टेट पेपर लीक मामले में खुलासा, प्रश्न पत्र टाइप करने के लिए दिल्ली से 4 स्टूडेंट हायर किए गए थे, 4 अलग अलग प्रेसों में प्रिंट हुआ। सरयू नाहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना नेक इरादे कुशल कार्य का प्रमाण, पीएम मोदी ने कहा। कश्मीर में लोगों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा। यूपी में अखिलेश यादव बोले, सरयू परियोजना के अलावा राप्ती परियोजना का काम भी सपा ने करवाया। कोलकाता नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संजय घोष को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। ओवैसी की एआईएमआईएम यूपी चुनाव के लिए बनाएगी 5 दलों का गठबंधन, अखिलेश ने भी बनाया प्लान। यूपी चुनाव के अंतर्गत 19 दिसंबर से बीजेपी शुरू करेगी जन विश्वास यात्रा। आजादी के बाद से उपेक्षित पूर्वी यूपी, पीएम मोदी ने लोगों को गरीबी पिछड़ेपन के अभिशाप से कराया आजाद, सीएम योगी ने कहा। बीजेपी जिन भी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रही है वो सपा ने शुरू किया, अखिलेश यादव ने कहा। कश्मीर में जब पुलिस सुरक्षित नहीं, आम आदमी कैसे हो सकता है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा। कोविड-19 मामले में दिल्ली में नया ओमिक्रॉन रोगी, स्पर्श उन्मुख कमजोरी की शिकायत। ओमिक्रॉन मामले में 11 से 12 दिसंबर को मुंबई में धारा 144 लागू। मानवाधिकारों के हनन के लिए अमेरिका ने चीन, म्यांमार पर लगाए प्रतिबंध। अपने कर्तव्यों के प्रति जनरल रावत का समर्पण एक संत की तरह था, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा। जनरल बिपिन रावत कर रहे थे सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत, सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी। FY22 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था महामारी से पहले के स्तर पर पहुंची, वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताई पूरी रिकवरी। कुछ के लिए प्राथमिकता बस रिबन काटना है, सरयू नहर परियोजना को लेकर पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। गुजरात में अमित शाह ने रखी उमिया माता मंदिर की आधारशिला, समाज में योगदान के लिए पाटीदार समुदाय की सराहना की। पाकिस्तान सरकार ने ANTJK के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की सूचना दी। महिलाओं को 10 साल तक आरक्षण देने के लिए अधिनियम 1956 में संशोधन करेगी असम सरकार। युद्ध के दौरान चीन द्वारा ताइवान पर साइबर हमले को निष्क्रिय करना संभव, विशेषज्ञों का कहना है। गर्भवती महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम लाभकारी कानून, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। उत्तराखंड के सीएम ने सोशल मीडिया पर दिवंगत रक्षा कर्मियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूपी में हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे विनय शंकर और कुशल तिवारी कल सपा में होंगे शामिल। ऑस्कर पियास्त्री ने अबुधाबी में F2 चैंपियन का ताज पहनाया, जहान दारूवाला ने स्प्रिंट रेस जीती। कोविड-19 के अंतर्गत केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जिला स्तर के नियंत्रण उपाय पर जोर देने की सलाह दी। दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर बोले, डेल्टा के मुकाबले कम गंभीर है ओमिक्रॉन। हर देशभक्त के लिए बड़ी क्षति, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर पीएम मोदी बोले। डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज एरिया डोमेनियल मुनिशन स्वदेशी फ्यूज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कोरोना के अंतर्गत देश में बीते 24 घंटे में 7,992 नए केस, 393 मरीजों की मौत हुई। मानवाधिकार उल्लंघन मामले में यूपी लगातार तीसरे साल अव्वल। MHA के मुताबिक 64,170 मामलों में 24,282 केस सिर्फ यूपी में। फिल्म मेकर अली अकबर ने हिंदू धर्म अपनाया, विपिन रावत के निधन पर गलत प्रतिक्रियाओं से थे नाराज। दिल्ली की वायु गुणवत्ता हुई खराब, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा।
ब्राह्मणों संग हो रहा भेदभाव, ओपी राजभर का आरोप। यूपी सरकार ने अपराधियों को भी जाति में बांट दिया। अहमदाबाद की मर्सिडीज बेंच डाइकास्ट कारों के सबसे बड़े प्रदर्शनी में से एक की मेजबानी करेगी लैंडमार्क कारें। हुंडई मोटर इंडिया ने राष्ट्रव्यापी स्मार्ट केयर क्लिनिक की घोषणा की। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो हम फिर लौटेंगे। यूपी में शराब के नशे में धुत होकर जयमाला डालने पहुंचा दुल्हा दुल्हन ने स्टेज पर ही तोड़ दी शादी। रात भर बंधक बने रहे बाराती। यूपी के 68 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट स्मार्टफोन। 20 दिसंबर को होगा कार्यक्रम। बच्चे को गोद में लिए शख्स को बर्बरता से पीटने वाला इंस्पेक्टर सस्पेंड। आईजी कानपुर ने दिए जांच के आदेश। सीएम योगी ने सभी डीएम को दिए आदेश। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए 17 से 18 दिसंबर को होगी मॉक ड्रिल। एसए सीरीज के अंतर्गत गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की आसान जीत, इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया। दिल्ली में सामने आया ओमिक्रॉन का दूसरा केस, जिम्बाब्वे से लौटा शख्स संक्रमित। भारत दुख में लेकिन हर चुनौती का सामना करेंगे। बलरामपुर में पीएम मोदी ने किया जनरल रावत को याद। मिजोरम की राजधानी आइजोल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.7 की तीव्रता। और आइए अब जान लेते हैं 12 दिसंबर का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं सन 1911 की, जिसमें दिल्ली ने भारत की राजधानी के रूप में कलकत्ता की जगह ली। सन 1950 में दक्षिण भारतीय सिनेमा के चर्चित सितारे और बेहद लोकप्रिय अभिनेता रजनीकांत का जन्म हुआ। रजनीकांत का उनके फिल्म में नाम है, जबकि उनका वास्तविक नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। सन 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी भारत के सम्राट के रूप में भारत आए। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।